Good morning. In last lecture of industry law, we are study the last point. I think so. It is workman explanation of workmanship. उसके अंदर हम workman कौन होता है, employee होता है, and all के ऊपर discuss किए थे. Okay. Then the next point is the layout section. Yeah, 2Q layout section of TQ and SQ. Yeah, strict section. As per the SQ 2Q, the stricts क्या होते हैं? Means the cessation of work by a body, a person, employee, and industry action combination of concurrent refuse under the common understanding of number person who are have been employed to continue to work to accept employment. वो जो वो IC body के बारे में डिस्कस कर रहा है जो स्ट्रिक्टली मीन द कैजेशन ऑफ वर्क ऑफ बाय अ बॉडी एक बॉडी की तरह है ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में एम्प्लॉय करते हैं एक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन कॉन्करेंट रिफ्यूज और रिफ्यूजल एंड द कॉमन अंडरस्टैंडिंग के अंडर वो लोग रहते हैं द इसेंशियल इसमें क्या क्या होता है दे मस्ट बी कैजेशन ऑफ वर्क द सर द कैजेशन ऑफ वर्क मस्ट बी अ बॉडी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री ओके द रेस्ट्रिक्ट मस्ट हैव बिन एक्शन इन कॉम्बिनेशन वो जो रहते हैं कॉम्बिनेशन इन एक्शन रहते हैं दोनों एक साथ रहते हैं और दे मस्ट बी कॉन्क्रेटिव रिफ्यूज और वो रिफ्यूज भी करते हैं रिफ्यूजल अंडर द कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन who are have been employed continuing work. Let out the section as per two first. Let out means the temporary closing of place, employment, and supervision of work. This refuse, the refuse by employee continues, employee numbers, definition of leg out has been three integrated. There should be temporary closing of place, employment, or there should be supervision of work. There should be refused the continuous employer, employee number of person employed by the employer, leg out and opposites to strict a weapon to handle the employer. To bring with employee. Lockout is not closer. In lockout, employer close does not integrate it. Layoff of section 2 K में क्या बोला हुआ है means the refueler refuse refueler या फेल्यूलर होते हैं ये रिफ्यूजर रहते हैं इनएबिलिटी टू एम्प्लॉय अकाउंट ऑफ शॉर्टेज रहता है यानी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बोला हुआ है अब क्या शॉर्टेज रहेगा कब रिफ्यूज करेगा वो प्रोडक्शन करना अगर कोल कम है यानी कोयला कम है पावर ऑफ रॉ मटेरियल इट्स नॉट power or raw material are the short, the accumulation of stock are short, breakdown of machinery, natural calamity, ये जो लीगल इश्यूज है यानी अगर लीगली ऐसा कुछ हो रहा है तो ले ऑफ या लेट ऑफ कर सकते हो लोग ओके देन रिटेंशन ऑफ सेक्शन 200 retention means the termination to the employee of service from workman उसको terminate करना for any reason for whatever otherwise then the punishment influenced by way of disciplinary action does not include it voluntary retirement of the worker or the retirement by workman of reaching the age of supervision कैसे रिटायरमेंट लेना चाहिए तो दो टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट है फर्स्ट इज वॉलेंट्री रिटायरमेंट खुद से रिटायरमेंट लेगा कि मुझे अभी काम नहीं करना है और सेकेंडरी तो कौन सा रिटायरमेंट रिटायरमेंट वर्क बाय रीचिंग यानी उनकी एज करीब आती है रिटायरमेंट की उस वक्त रिटायरमेंट दिया जाता है टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूइंग इल हेल्थ क्लोजर सेक्शन देखो क्या है द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट देयरऑफ वेजेस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947 इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है वेजेस मीन और रेम्यूनरेशन एक्सपेंसिबल टर्म्स ऑफ मनी किसको वेजेस बोलता है और रेम्यूनरेशन जो पर्सन कोई भी चाहे वो बड़ा से बड़ा एम्प्लॉई हो कोई भी हो कैसा भी काम करता हो उनको मिलने वाली वे ऑफ मनी इज वेजेस फॉर एग्जांपल बॉस को क्या मिलता है प्रॉफिट मिलता है बट इसको वो लोग हम लोग क्या बोलेंगे वेजेस ही बोलेंगे इनकम हो रहा है रेम्यूनरेशन मिल रहा है क्योंकि वो पर्सन इज अ लेबर या which is would be the payable for workman काम करने वाले को मिलता है it is a term employment where fulfill in including the dearness of allowance traveling concession अब इसमें क्या क्या होता है ट्रैवलिंग अलाउ यानी तुम अगर ट्रैवलिंग से आ रहे हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस डिनर अलाउंस यानी एक टाइम का खाना और यू आर अ बेसिक सैलरी देन रिमेनिंग आर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड बहुत सी बातें रहती है कैसे लेनी है उसके बारे में बोला हुआ है एवरेज पे यानी कैसा देना चाहिए फॉर द प्रोसीजर 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ in case monthly paid workman
For the proceeding 4 complete week in case weekly paid of workmen. 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ यानी 3 महीने कम से कम कैलेंडर के तुम्हें कंप्लीट कंटिन्यू उनको वेजेस पेड करने ही है। अगर तुमने उसको जॉब रखा तो मिनिमम 3 महीने तुम्हारे इधर रहना चाहिए, उससे पहले तुम उसको निकाल नहीं सकते। और वीकली बेस पे रखे तो 4 वीक यानी 1 महीना तो भी तुम्हारे पास रहना चाहिए एज पर लेबर लॉ, एज पर वेजेस लॉ इन इंडस्ट्री एक्ट 1947. Okay, the average pay is respect of workman cannot be calculated under the aforesaid manner and shall be calculated as per the average of wages payable. So, for the calculating average pay, monthly wages shall be divided by 30. The principle of 26 working days is not being applied for determining the retirement compensation under section 25F. यानी जब 26 डे का वर्क रहता है, 4 डे संडे या 4 ऑफ डे होते हैं, लेकिन तुम्हें मंथली के हिसाब से पर डे कितना मिला अगर वेजेस पे मालूम करना है तो नॉट डिवाइडेड बाय 26 के 4 डे ऑफ होते, डिवाइडेड बाय 30 बिकॉज के वो 4 डे जो ऑफ रहते हैं वो भी कैलकुलेशन इन वर्क होता है। ओके, then the next point is control industries means any industry by control of which by the union has been declared by the center act. Okay, awards क्या रहते हैं means the interim final determination of industry dispatch for any questions related to theory by any labor court. Okay, industry tribute or national industry tribunal including the attribute award made by under section 10. अब इसमें awards क्या होते हैं कि उसको मिलने वाली रेम्यूनरेशन में बेनिफिट्स देना, उसके बाद उसको बेनिफिट देना, अच्छे ऑफर्स देना एंड ऑल। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, any railway service, any transport service, carriage passenger service or good by air, any service in on connection with working of major port or dockyards. They are the public related service. Any section of industry established on this work of which safety of establishment है। अब ऐसी जगह जब बहुत वर्क होता है, पब्लिक लिमिटेड रेवेन्यू लेता है, हार्ड वर्क रहता है, तो सेफ्टी ऑफिसर इज दैट, इट इज अंडर इंडस्ट्री लॉ मस्ट। Any industry which supplies power, light, water to public, any system of public convention in situation. ऐसी situation में क्या करना है, like transport, banking, cotton, textile, which approach the government may be satisfy the public emergency for public interest to require. वहाँ public emergency की जो चीजें वो रखना जरूरी है। मे बी कॉटन में तो आग लग सकती है तो फायर एक्सटेंशन वहाँ रहना जरूरी है। वाटर में ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, एक्सीडेंट कंपल्शन है, तो वहां पे सेफ्टी ऑफिसर्स होना जरूरी है एज पर इंडस्ट्री लॉ। द अथॉरिटीज, द न्यू पॉइंट, अथॉरिटीज आर स्टार्टेड फ्रॉम हियर। वर्क्स कमेटी इन द केस ऑफ एनी इंडस्ट्री established in which 100 or more workmen are employed or have been employed on any day in the preceding 12 months. The appreciate government may be general or special. Special order required to employer consist work committee, consist of respected employer work and all. It shall be duty to work committee to promote measuring the securing perceiving unit and goods relation between the employer and workman and is committed upon matter to their common interest. Okay, consulting officer, consulting proceeding officer means officer appointed under this act. कौन से act? Section 4 1947 of industry law, section 4 1 11 and 12. Consulting procedure means by the procedure held by consultant officer or board of council. अब ये जो ऑफिसर होता है कौन कंडक्ट करता है? बाय बोर्ड ऑफ काउंसिल। क्यों? गवर्नमेंट में बी नोटिफाइड दैट ऑफिशियल गैजेट्स अपॉइंटमेंट सर्कुलर ऑफर चार्ज विद द ड्यूटी मैंडेटरी फॉर प्रमोशंस। अब जब प्रमोटिंग करना है किसी को तो प्रमोशन के साथ हमें गवर्नमेंटाइज होना होता है, और जब गवर्नमेंटाइज किया जा रहा है तो गवर्नमेंट का आदमी वहाँ होना जरूरी है, इसलिए काउंसिलेशन ऑफिसर इज मस्ट दैट ही इज डिमांड टू बी द पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ IPC, Indian Penal Code. The duty of officer is maintain coordinator relationship between employer and workman. Employer कौन होता है? Owner of company. Workman काम करने वाला, employee of the company.
इन दोनों के बीच में मेंटेन रहने वाला वो एक पर्सन रहता है। ये एक अंडर 21 आईपीसी तुम्हें स्टैब्लिश करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ द काउंसिल ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इंक्वायरी इनटू डिस्पैच can enter the premise any establishment of giving responsibility notice dispatch in case of emergency. When the employer and employees are unable to settle the dispatch of workmen refuse dispute the council office conciliation office and intervention in bring about embellishing. जब भी एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय के बीच में होगा तो कंसिलेशन ऑफिस जो इंडस्ट्री लॉ के हिसाब से बनता जाता है वहां पे उसको लिया जाता है और उस मुद्दे को उस कोर्ट में फॉलोअप किया जाता है। अब उसके फॉलोअप के स्टेप्स है वो कैसे देखो। स्टेप 1 पहले क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिलेटिव मैटर एंड टॉकिंग विद पार्टीज। देन दूसरा क्या है, इफ अ सेटलमेंट इज अराइव इन कोर्स द काउंसिल प्रोसीडिंग एंड द ऑफिस विल बी सेंट टू रिपोर्ट टू गवर्नमेंट विद मेमोरेंडम। यानी सेटलमेंट हो रही है तो सेटलमेंट की जाएंगी, उसकी रिपोर्ट लिखी जाएंगी और सीधा गवर्नमेंट को भेजी जाएंगी कि इंडस्ट्री सेटलमेंट विद लेबर एंड एम्प्लॉयर हो चुका है और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। Okay, if no settlement is there, the officer shall send a report to government with the settlement given fact of circumstance. यानी अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से उसको circumstance में होंगे. In deal with the reasons in opinion why the settlement could not be attained. The government will be concede the report of conciliation offers if it is the tribulated, the national tribunal, it may be make not good. Okay. A report the government should be submitted within the 40 days earlier by the conciliation officer. यानी एक बार ऑफिसर ने डिक्लेयर किया तो उसके 14 डेज बाद वो रिपोर्ट भेजना जरूरी है। Within the report, sorry, within the approval, the conciliation officer, the time of submission and the report may be extended is agreed upon the written by all the parties of dispute. बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ काउंसिल फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिस्पेंशंस, यानी दोनों के होने वाले चेयरमैन और 4 मेंबर्स की काउंसिल होती है। ये किसके लिए रहती है? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के झगड़े को खत्म करने के। ओके, इफ अ पार्टी डज नॉट रिस्पेक्टेड विद द पेरिसेबल टाइम इन द गवर्नमेंट इफ फ्री even if there are the number of chairperson in absence in the board of can act. The quorum necessary is consists a meeting to two if the number of members are 3. The number of members is 3. The number of members are 5. The government may be an order to return the refuse in existing industry and dispatch of board. Government के हाथ में authority होती है कि इस कमेटी को या इस चेयरपर्सन को या बोर्ड बॉडी को, जिसे हम बोर्ड ऑफ काउंसिल बोलते हैं, उसे वो डिस्पैच भी कर सकते हैं। Once the matter is refused of such authorities, government may prohibit any continuance of any strike of lockout. स्ट्राइक या लॉकआउट को फिर बाद में कैंसिल कर सकते हैं, यानी स्ट्राइक को शॉर्ट आउट करने का कैसा तरीका है ये इस लॉज में बताया हुआ है। ओके, देन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सिलेशन ऑफर एंड बोर्ड, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कॉन्सिलेशन को कौन बनाता है? गवर्नमेंट काउंसिल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंडक्टेड बाय मेंबर ऑफ योर एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के मेंबर्स कौन होते हैं? वही लोग जो शेयर होल्डर होते हैं। द बोर्ड इंस्टेड द प्रोसीजर ओनली द रिफ्यूज द अप्रूवल गवर्नमेंट appropriate by government. Council offers to introduce the consultative procedure in dispatch when industry dispatch existing start. यानी जब बोर्ड गवर्नमेंट को रिजेक्ट करता है उस वक्त गवर्नमेंट काउंसिल को कंडक्ट कर सकती है कि ये लोग मेरा नहीं सुन रहे, तू उधर जाके दे। ओके, देन लाइक conciliation offer a board give by fact and conciliation is dispatch and effort may be settled in dispatch. Okay, in addition also make recommendation for the settlement of dispatch. The conciliation offer has been same power to admit or not a matter is conciliation, but the board does not have such power because the appropriation government refuse it only such matter is in dispatch. Court of inquiry. The section 2F define court means the court in inquiry consists under the act the provision related to the court inquiry and similar to the board of counsel. Government may be appoint one or more independent person in court of inquiry for investigation and matter connected with industrial dispatch.
parties of the dispatch may also join or separately apply for refuse a court for counsel shall be inquire for reapplication. In short वो क्या बोल रहा है, कोर्ट एंड इंक्वायरी के बीच में काउंसिल की बात को सुना जाएगा और काउंसिल जो पार्टीज को परफेक्ट काउंसिल जो प्रेजेंट करेंगी उसको कोर्ट पहले एक्सेप्ट करेगा, देन यूर ड्यूटीज को इंक्वायरी करेगा. गवर्नमेंट में भी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट पर्सन फॉर कोर्ट इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन उस करने से पहले उस बंदे को अपॉइंट करने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं कि काउंसिल की बात को सुन सकते हैं. द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मे बी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन. एक या एक से ज्यादा रख सकते हैं और वो पर्सनली अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इवन दो कॉल ऑफ कोर्ट डज नॉट हैव एनी पावर टू गिव डिसीजन. अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बीच में किसी को बीच में पावर नहीं है कि वो इंक्वायरी को डिसीजन या डिसमिस करे. ओके, देन द सेकंड कोर्ट इज लेबर कोर्ट. अब लेबर कोर्ट कौन होता है? द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में भी कंसिस्ट द नोटिफिकेशन वन मोर लेबर कोर्ट इंडस्ट्री ट्रिब्यूलेशन फॉर नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूलेशन. अब इसमें क्या होता है कि कोर्ट क्या करने वाला है कि तुम्हारी रिकॉर्ड्स को लेबर के तरीके से कैलकुलेट करेगा. वहां लेबर की बात को देखा जाएगा, उनके लॉज को फॉलो किया जाएगा, इसे अवार्ड्स कहा जाता है. इंडस्ट्री लॉ इट्स कॉल्ड अवार्ड्स. दिस एक्ट मेक्स बोर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिस्पैच may be refused to the authority. Power of labor courts क्या है? It is preceding offer may for purpose inquiry after giving the responsible notice under the permission of establishment. He has the same power to vested the civil court under the code of civil procedure when trying suit, namely inform attendance any the person and examine him or oath. उसको और उसने ली हुई कसम को एग्जामिन किया जाएगा. कॉम्प्लीमेंट द प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द मैटरलिटी. डॉक्यूमेंट्री को देखा जाएगा और मैटरलाइजर ऑब्जेक्ट्स को क्लियर किया जाएगा. इशू के ऊपर कम्युनिकेशन होगा एंड देन लाइक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वैसे लेबर की प्रोसीडिंग होंगी और उस प्रोसीडिंग को स्टडी किया जाएगा. ओके, अब अगर उसका जज होना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन ही और बीइंग द जज ऑफ हाई कोर्ट और ही हैज बीन द पीरियड ऑफ मस्ट लेस देन 3 years बीइंग द डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज के 3 साल निकालने होंगे या फिर हाई कोर्ट का करंट जज होना चाहिए. ऐसे दो में से एक ही लेबर कोर्ट का जज हो सकता है. ही हैज आल्सो जुडिकल ऑफिसर इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 7. और किसी भी जुडिकल यानी जो जजमेंटल ऑफिस रहते हैं जहाँ पे लॉज के ऊपर फॉलो होता है और मिनिमम 7 ईयर तो उसने काम करना चाहिए ताकि उसको लीगल एसेस मैक्सिमम मालूम हो. He has been the presiding officer of labor court consist under the providing act state act and not less than 5. और जो प्रोवाइड स्टेट एक्ट है उसके अंदर 5 years उसने काम करना चाहिए. डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या है? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और द कंटिन्यू ऑफिसर प्रेसिडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट ट्रेडिशनल. यानी कोई उनमें से ही किसी को नहीं ले सकते. लेबर का पर्सन लेबर कोर्ट्स में वर्क नहीं कर सकता क्योंकि उधर का ही बंदा उधर रहेगा तो एक साइड में डिसीजन हो सकता है. ओके, then the next point is industrial tribulation. Industrial tribulation according to the tribulation means the industrial tribulation under this March 1950 these acts are passed. Tribunal shall be consist of one person appointed by the government who shall be or has been judge high court and could be district judge for no less than 3 years. जैसे इससे पहले मैंने बोला. पावर क्या रहती है इसकी? The preceding offer of an industrial tribunal may for the purpose of inquiry enter the permission to establish to which dispatch the related after giving the responsible notice. Tribunal has the same power similar to civil court. उसको civil court की power होती है. Effort to the attendance any person to examine him and oath. वो क्या काम करेगा जैसे सिविल कोर्ट में किए जाते हैं. वो पहले शपथ लेगा, शपथ के बाद उसको उसकी गवाही को एग्जामिन करेगा और उस एग्जामिन को फॉलो करेगा. उसके बाद वो कौन से डॉक्यूमेंट जमा कर रहा है उस डॉक्यूमेंट की स्टडी होगी, सब प्रोसीडिंग. ओके, देन इशूइंग समवन फॉर एग्जामिन एंड विटनेस को देखा जाएगा. एग्जामिन ऑल मैटर दैट ऑल आर रिलेवेंट. ओके, ही हैज ऑल द पावर टू वेस्टेड द सेक्शन 9328 आईपीसी इवन द प्रोसीडिंग हिम डिमांड फॉर जजिंग प्रोसीजर. ओके, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस बंदे की? He has been the judge of high court या at least 3 year किसका डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का. ओके,
नो पर्सन शल बी अपॉइंटेड फ्रॉम कंटिन्यू ऑफ द ऑफिसर्स। अपने जो ऑफिसर्स रहेंगे, लेबर्स कोर्ट्स रहेगा, उसमें से हम किसी को नहीं लेंगे, वो जो रहेगा वो आउट ऑफ द यूर कोर्ट रहेगा। ओके, इसके बाद है नेशनल ट्रिब्यूट। नेशनल ट्रिब्यूट सेक्शन 21 स्पेशल नेशनल इंडस्ट्री tribute consists under the section 7b central government vacancies the national tribute section। अब नेशन के he has been the judge of high court। अब नेशनल लेवल का इसका जजमेंट, और 2 सेशन हैविंग दे आर द कंडक्टेड क्वालिफिकेशन। जस्ट नेशनल का जो हाई कोर्ट का रहेगा वही वहां पे काम कर सकता है, वही कोई नहीं। इससे पहले जो था कौन सा, जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इसमें नेशनल हाई कोर्ट या फिर कोई भी यानी डिस्ट्रिक्ट के 3 ईयर वाला। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नेशनल ट्रिब्यूनल में कौन रहेगा, हाई कोर्ट का ही जज काम कर सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे द नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड अवार्ड्स। ओके, थैंक यू। Good morning. In last lecture we are study strike and types of strike in shortly. From today's point, layoff of the legalities in the way of strike we are starting. Okay, let's start. Layoff section 2 KKK. The layoff defined as the failure of repairs of inability of an employer of account shortage of coal, power of raw material or under the accumulation of stock background in mechanism nature. It means the necessary या direct material in costing of labor, जो डायरेक्ट मटेरियल रहता है उनकी शॉर्टेज की वजह से होने वाला जो शॉर्टेज की वजह से होने वाला काम है, रुकने वाला काम है, उसे वो लोग ले ऑफ बोलते हैं। ओके, अब द मेजर रोल इन हिज इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुआ द नॉट इन द रिटन थिंग। अब किसका होता है, तो राइट ऑफ कॉम्पेंसेशन बाय वर्कमैन लीड ऑफ। ऐसे टाइम पे कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही काम नहीं हो रहा है, कि प्रोडक्ट्स नहीं है, कि रॉ मटेरियल या नेसेसरी रिसोर्सेस नहीं है, ऑन टाइम पे अगर नहीं है और काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे जो ले ऑफ के लिए जो टेक्निक्स फॉलो किए जाते हैं कि वर्कमैन को उसका कॉम्पेंसेशन बराबर मिले, कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा ना बोले कि भाई मटेरियल नहीं है, बना नहीं सकते, तो हम अभी तुझे कुछ दे नहीं सकते, तो ऐसे टाइम पे वर्कमैन ले ऑफ की लीड्स लेनी पड़ती है। अब देखो उसमें क्या बोला है, वर्कमैन शुड बी बॉर्न ऑन मस्टर रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड ही not be the badly workman or the casual workman. The workman should have to complete not least 1 year continuous service defined under the section 25B। यानी वो जो बनेगा उनका लीडर, वो लीडर कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर उसने डिस्कस किया। The workman should have to lead off the continuously intermittently then the work shall be entire of layoff compensation of or during। However, the workman shall not be paid layoff of compensation of such weekly holidays। इसके बाद उसने क्या बोला, the layoff of compensation, the layoff of compensation is equal to the total of basic wages and their dinner allow and would be as payable him is not being laid off। यानी जैसे एक कॉमन पर्सन को सैलरी दी जाती है, वैसे इस लीडर की भी अलग से कॉम्पिटिशन कैलकुलेट की जाएगी। ओके, parties can be entire into the agreement not continuously lay off after the period of 45 days in a year। okay, workman not entire of the compensation, किस किस में वो entire नहीं होगा, कि कहाँ वो compensation नहीं मांग सकते हैं। तो पहला, if he refused to accept any alternative employment in same established firm which has been laid off। अगर वो ऐसे ही किसी और फर्म में भी काम कर रहा है, 2 जगह शिफ्ट कर रहा है, इंडिया में ऐसा अलाउ है कि तुम यहाँ पे भी काम कर सकते हो, दूसरी जगह पे भी पार्टली काम कर सकते हो, यानी ड्यूअल शिफ्ट, तो ऐसा बंदा वर्कमैनशिप या स्टैब्लिश ऑफ कॉम्पेंसेशन का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि वो 2 जगह की बातें एक करने के चांस रखता है। Then if he does not present himself for work at the establishment at appointed in the during normal work hour at least once day, या फिर कम से कम एक भी दिन वो ऐसा नहीं है कि वो टाइम पे नहीं आ रहा है, तो उसको भी हम लीड ऑफ नहीं दे सकते।
Okay. Then re- retrenchment, retrenchment section. Retrenchment means the in termination the employer service workman for any reason whatsoever the otherwise than the punishment inflicted by the dispatch. क्या है retrenchment? Retrenchment means कि काम से निकाल देना, एक पनिशमेंट की तरह काम से निकाल देना, उसकी एम्प्लॉयरशिप खत्म कर देना, उसके काम का पैटर्न खत्म करना। अब इसके दो पैटर्न, एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट यानी खुद से निकल जाना, और एक रिटायरमेंट फॉर वर्कमैन ऑफ द वर्कमैन ऑन रीचिंग द एज ऑफ सुपरिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई डेट के हिसाब से रिटायरमेंट है। अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन इज द रिटायरमेंट टेकन बाय एनी पर्सन फॉर द एज ऑफ दिस termination of the service. The workman is result of non-renewal of the contract employment between the employer and workman. Concurrent, it is the expire of such contract termination under the stipulation in the debt behalf of competition thereof. Termination of the service of workman on the ground of continuous in healthy is durable like the Union and India. The court held that discharge of Supreme Court surplus labor by employer for any reason whatsoever, whatever uh, otherwise, and can punishment influenced by the disciplinary action called retrenchment, but where the service of all workmen has been terminated by employer on real bona fide close of business of the undertaking is over by the another employer is not application for retrenchment. Procedure for retrenchment section 25G क्या क्या बोला हुआ procedure? The principle the principle of last come first go. Sorry. The principle of last come first go, where any workman is industrial establishment who is the citizen of India is to be ret- retrenched and belong to particular category of workman establishment. In absence of agreement between the employer and workman is behalf of the employer share ordinary treatment. The workman has was the last person to be employed in category, unless the reason to be recorded to employ retreatment any other workman. Re-employment of retreatment workman. Whenever where any workman are reject any employer propose to take into his employer any person, he shall in such manner as many be the preceded give opportunity. It means retrenchment condition up to an industry established in which not less than 50 but more than 100 workmen where the employee are average to work and the procedure travel month in section 25A. Condition to procedure retrenchment of workmen क्या है condition? First कब वो कर सकते हैं ऐसा? तो पहला है employer should have continuous service for not less than 1 year under an employer. 1 month of notice in writing indications is reason to retrenchment of payment for the period of notice and compensation which shall be equivalent of 15 days average pay for every complete every continuous service or any part of thereof with 16 6 months. Then उसको क्या करना चाहिए? Notice in the prescribed manner is served on the appropriate government to an industrial establishment in which not less than workmen, where the employed on an average per working day are preceding traveling month. Employees should have to continue service for not less than 1 year
under an employer. 3 month notice is writing in the indication of reason for retrenchment or the payment for period of notice. Compensation which shall be equivalent for 15 days average for 15 days average pay. Compensation which shall be equivalent to the 15 days average pay complete year, continuous or any part of thereof section 6 months. Any application for permission to specified authority for intentional retrenchment and copy of such application shall also be served simulator on the workman concurrent in with permissible manner. Compulsory permission from the compensation authority by employer retrenchment for industry workmen for industry establishment in which not less than 100 workmen are employed on average. इन शॉर्ट उसने देखो क्या बोला हुआ है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 100 वर्कर वाली जो फॉर्म रहेगी ऐसी फॉर्म में ये होने वाला है। अब इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले जिस बंदे को यानी जिस एम्प्लॉयमेंट को या वर्कमैन को तुमने ये कॉम्पेंसेशन अलाउ करना है तो उसको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कि तेरे रिट्रीटमेंट इज नियर बिकॉज योर मिस्टेक आर हायर। उसके बाद जब तुम ये नोटिस उसको दोगे तो उस नोटिस के दिन से तुम्हें उसको रेस्टिगेट करना होता है और वो रेस्टिगेट नेक्स्ट 6 मंथ का होगा। उसके अंदर कमेटी लगेंगी और कमेटी को उसको उस वक्त वो काम नहीं कर सकता, बेकार रहता है, घर में रहता है तो 15 डे की सैलरी देनी पड़ती है। और उस कमेटी के अंदर वो रूल बना के उसकी एक कमेटी जजमेंट करेंगी और उस जजमेंट में उसको गिल्टी फील कराना होता है। अगर वो गिल्टी निकले तो तुम्हें उसको निकाल देना है विथ सम वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। अगर वो गिल्टी नहीं निकले तो वो कॉम्पेंसेशन अलाउ कर सकता है डबल अमाउंट ऑफ हिज सैलरी एंड आल्सो द सूट ऑफ फाइल टू फाइलिंग ही सूट, उसके ऊपर केस करने वालों के ऊपर वो रीकेस कर सकता है। क्रॉस एनसी जिसे बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, एंड देन वो पेनल्टी को ये कर सकता है। अब अगर ये निकले कि वो गिल्टी है तो पेनल्टी के एनी एम्प्लॉयर हु कंट्रैक्शन द प्रोविजन सेक्शन 25M और द सेक्शन 25N shall be punishable with imprisonment of term which may extend 1 month or within the 5 which with fine which may extend to 1,000 rupees or with both। 1 महीने के लिए उसको निकाला जाएगा और 1,000 रुपए उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, दंड लगाया जाएगा, 1,000 रुपए उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ये 1,000 रुपए या फिर ऐसा हो सकता है कि 1,000 रुपए जुर्माना और 1 महीने की 1 महीने का काम से निकालना भी एक साथ दे सकते हैं। ओके, देन क्लोजर के बारे में जरा स्टडी करेंगे। क्लोजर मीन्स द permanent closing down of place of employment or part thereof. The definition of term closure is given in the State Act of Maharashtra and Madhya Pradesh which as follow। क्लोजर कौन फॉलो करते हैं, तो 2 स्टेट है इंडिया के, जैसे एक अपनी महाराष्ट्र और दूसरे मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या है, क्लोजर मीन्स द क्लोजिंग ऑफ एनी प्लेस और पार्ट ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम की जगह को बंद कर देना। यानी आपसी झगड़ों में भाई होते वगैरह वो फर्म को बंद कर सकते हैं, जैसे देखे होंगे पटवर्धन लोटा, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो अभी बंद हो गई है, इधर शिफ्टेड इन गुजरात है नॉट। और द टोटल partition supervision of work an employer and total partition refused by an employer in continuous employment, person employed by him whether such closing suspensions or refuse or is not consequence of industry dispatch। प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन टू अंडरटेकिंग। अब कैसे क्लोजिंग डाउन किया जाता है एक फर्म को, an employer who are intend to close down the undertaking the industrial establishment shall in the permissible manner apply for permission at least 90 days before the date of which entire closure to become effective। यानी इनको बंद करने से पहले, जिस दिन बंद करना है उससे 90 डेज पहले, 3 मंथ पहले तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द हेड ऑफिस के दिस ब्रांच आर क्लोज टुडे।
Then closure of the undertaking is copy of such application shall be also served simulatory to the respective workman. और उस जो कॉपी है जो क्लोज होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ में, वो 3 महीने पहले अपने वर्कमैन एंड अपने एम्प्लॉयज को बताना जरूरी है ताकि वो दूसरी जगह भी काम ढूंढने की कोशिश करें. Of the workman in the perishable manner shall apply the undertaking setup of constituting building the bridge, roads, cancel dams for or other construction work. अब कहाँ पे से ये अप्लाई नहीं हो सकता ज़्यादा से ज़्यादा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, रोड्स, कैनल्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती है या फिर कम टाइम के लिए होती है, जबकि अदर काम कैसा होता है लेबर कॉस्टिंग का कि कंटिन्यूस चलने वाला है तो लोगों को डर नहीं होता है. जो फैक्ट्री कंटिन्यूस चलने वाली है तो लोगों को डर नहीं होता है कि कल निकाला जाएगा. जबकि ऐसा है कि रोडवेज आज आधा इतना छोटा सा बनाए अब नेक्स्ट मंथ में बनाएंगे, ऐसा होता है. तो ऐसे वक्त में हमें नोटिस देना है कि कल काम है कि नहीं है. Where the application of permission has been made for appropriated government after the making such equity as in thinking fit and after giving the responsible opportunity of being heard of the employer. The workman and the person instruction in such closure may having to regarding to the genius genuineness and adequate when an employee when an application of a permission has been made to appropriate the government after the making such equity as think fit and after the giving responsible opportunity of being headed hard to the employer, the workman and the person infracted in such closer may, having the regarding to genius and adequate of other revelation factor by order and for responsible for reason to recording within the grant or the refuse of grant such as permission and copy of order shall be committed to the employer and workman. Whenever देखो इस पॉइंट में क्या बोला हुआ है कि अगर चाहे वो 90 डेज पहले जो दिया हुआ कॉपी है वो एक बार कंफर्म हो जाए बाय गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट हो जाए, अप्रिशिएट हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो हमें जल्दी ही एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म करना है कि हमारी फर्म की जो ये ब्रांच है या पूरी फर्म है ये बंद होने वाली है. तुम्हें विद इन नेक्स्ट 3 मंथ का एक अल्टीमेट दिया जा रहा है, उसके अंदर तुम्हें दूसरी जगह काम ढूंढना है या फिर हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वहाँ शॉर्टेज है वहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना है. इसके सिवा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है. When and the application has been made, the appropriate government does not communicate to other guarantee to refuse the guarantee of permission. देखो यहाँ इसने और एक बात लिखी है कि अगर एप्लीकेशन डन हो जाए तो उसके बाद तुम गारंटी नहीं ले सकते हो उन एम्प्लॉयज की जो बेकाम हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उनकी कोई गारंटी नहीं ले सकते कि दूसरी जगह तुम उनको काम लगाओ. क्योंकि बाद में क्या होगा कि वो लोग तुम पे क्लेम कर सकते हैं कि हमें ये फॉर्म बंद करते वक्त उसने बोला था कि ये हमें दूसरी जगह शिफ्ट करेगा लेकिन इसने कुछ नहीं किया. In the period of 60 days from the date of which such application is made, the permission applied for shall be demand to have been the guaranteed of extension that said previously 60 days. और उस नेक्स्ट 60 दिन के अंदर उनको डिमांड कंप्लीट करके देनी होती है. एंड अदर ऑफ द appropriate government generating the refuse of guarantee of permission shall be finally and bidding of all parties and shall be remain force of 1 year from the date of such order. अब गवर्नमेंट की गारंटी के बाद अगर फिर से तुम्हें उसको स्टैब्लिश करना है उसी फॉर्म को उसी जगह पे तो मिनिमम 1 साल का फोर्स लगेगा कि तुम्हें रुकना पड़ेगा. The appropriate government may be either on its own motion or application made by the employer or any workman review its order guaranteed refuse of grant permission, refuse the matter treatment. एडजस्ट अगर कोई बड़ा बंदा है जो अच्छे जैक लगा सकता है, अच्छे से काम करा सकता है, अच्छी पहचान है, तो वो 1 साल से पहले भी उस रिफ्यूजर को कैंसिल कर सकता है. A penalty of then the application of government may be the satisfied that owing to an expectation circumstance
accident, undertaking the death of employer, like it is necessary so to do by order to directly that the certain provisions shall not be applied in relation to undertaking of permission work. Okay, where the undertaking of permitted be closed closed down, or where the permission of closure in demand be guaranteed under the every workman who as an employer employed in the section in this section shall be entire. अब पेनल्टीज स्टडी करेंगे कि क्लोजर करने में कोई गलती हो गई तो पेनल्टीज क्या है. An employee who closed down undertaking without any comply with and the provision of section 25O shall be punishable with implement of term which is may extend for to 6 months or within the fine which may be extended to 5,000 rupee or with both. क्या होने वाला है 5,000 का जुर्माना या 6 महीने की टर्म जेल होंगी या दोनों एक साथ हो सकते हैं. दूसरा क्या हो सकता है, any employer who contributes or order refuse to grant the permission to close down undertaking as per the direction given under section 25P. सेक्शन 25P में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के हिसाब से क्लोज डाउन आया है और उस क्लोज डाउन को रिफ्यूज कर रहा है तो shall be punishable with the implement for the terms which may be extend to 1 year or 5 which in may be extend to 5,000 rupees or within the both. क्या हो सकता है, 1 साल का जुर्म 1 साल की जेल या 5 साल का जुर्माना या फिर दोनों. एक्सटेंड टू द 2,000 रुपी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच, और हर दिन देना है वो, या फिर ऐसा हो सकता है हर दिन 2,000 रुपए विच इज कंटेंशन कंटिन्यूअस आफ्टर द कन्वर्जन. जो अच्छा जो एक रिस्पॉन्सिबल हो सकती है उसके लिए वो दी जाती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लेक आउट. Okay, section. The temporary closing down for place employment or the suspension of work. समझा, लेकआउट यानी एक छोटे वक्त के लिए या कुछ ऐसे खास काम हो गया उस काम को कवर करने के लिए जो बंद करने का टाइम होता है, इस फॉर्म को बंद किया जाता है, उसे लेकआउट किया जाता है. The reason for behind the lockout dispatch or the clashes between the workman and work manager, unrest dispatch of clashes between the workman and work manager, illegal strike, regal strike और continuous strike. ये जो हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, बार बार स्ट्राइक हो रही है, कितने बार बार कंटिन्यूसली स्ट्राइक ले रही है, may leads to the lockout of factory industry. External environment distribution due to the unestablishment government may leads to lockout of factories or industries. Then continues to accumulated financial losses factor of industry may leads to option of lockout of behalf of managers. Maybe the lockout maybe of lockout if any companies involves in very favorable illegal activity. lockout कभी भी कैसा होता है, illegal activity होती है कि बंद करो और बंद कर दो ताकि एम्प्लॉय क्या बोले कि जो दे रहे या उससे भी कम की सैलरी चलेगा और फिर सैलरी कम करके फिर से स्टार्ट करना, उससे हमें जो देना होता है उनको बोनस वगैरह उससे बचते हैं, यानी इलीगल काम है. यानी कैसा होता है, इन शॉर्ट समझाता हूँ कि अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे गए, बोले कि अगर बोनस नहीं मिला या हमें इम्प्लीमेंट नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे, तो 2 दिन 3 दिन स्ट्राइक चल रही है, चौथे दिन ओनर इज डिक्लेयर मैं कंपनी यार क्लोज डाउन, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए काम. अगर काम ही नहीं रहेगा तो स्ट्राइक का क्या फायदा है, अगर काम ही नहीं रहेगा तो पेट कैसा भरेंगे, अगर काम ही नहीं रहेगा तो तनख्वाह कैसे मिलेगी, ये सोच के फिर स्ट्राइक में सेटलमेंट होती है कि है उतनी सैलरी या उसमें थोड़ी कम करो, लेकिन हमें चाहे तो कॉम्प्लीमेंट मत दो, हमें बोनस मत दो, लेकिन फर्म को बंद मत करो. ओके, ये फेल्यूर इन द मेंटेनेंस एंड प्रॉपर इंडस्ट्री रिलेशनशिप के हेडर में आता है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, prohibition of lockout in public utility services. No employer carry on the public utility services shall be lockout. Public utility services with public servant जो फॉर्म रहते हैं जैसे पोस्ट ऑफिस, बस, रेलवे,
या लेकआउट नहीं हो सकता, ये कभी बंद नहीं हो सकते क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई हुई है। विदाउट गिविंग देम नोटिस टू लेक आउट द प्रेसिस मैनर विद इन द 6 वीक बिफोर द लुकिंग आउट ऑफ, जबकि उस 6 महीने पहले उसका या 6 हफ्ते पहले उसका नोटिस देना पड़ता है। विद इन 40 डेज गिविंग सच नोटिस, हाँ, और उसका 14 दिन में उसके नोटिस का रिपोर्ट लेना पड़ता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, लोकल बॉडी गवर्नमेंट। Because before expiry of the date of lockout, the out maintained is the notice is there. During the pendency of conclusion, procedure are before conclusion offer in 7 days after the conclusion such as procedure. अगर महामारी है जैसे अभी कोविड-19 की पेंडेमिक 19 था, ऐसे वक्त में वो 7 दिन के अंदर बंद कर दी विदाउट नोटिस तो भी चलेगा। जनरल प्रोहिबिशंस ऑफ लेकआउट, क्या खास वैसी छोटी बातें जो नहीं करनी चाहिए, जो नहीं चलेगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी कंक्लूजन प्रोसीजर बिफोर द बोर्ड ऑफ 7 days, यानी पेंडेंसी महामारी के वक्त तो बंद किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीजर बिफोर द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, अगर वो लेबर कोर्ट चालू हो, ट्रिब्यूनल चालू हो, नेशनल ट्रिब्यूनल चालू हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर पेंडेमिक है, महामारी है, तो हमें बंद करना जरूरी है। ओके, देन ड्यूरिंग द पेंडेमिक pendency of attribute of procedure proceeding before the attribute and 2 months after the completion in procedure, during the period of which settlement award of operation in respect of any other matter covered by the settlement award. A lack of shall be illegal if, कब illegal होगा, it is declared in contravention and continues in contraventions of an old made by under ऑर्डर में, यानी किसी के बोलने पे बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया प्लान किया जाता है कि बंद करने का ऑर्डर दे दो, बंद कर रहे हो तो फिर काम जितना है उतना दो। वेयर अ लैकआउट इज प्रिंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पैच हैज already commerce and commons and is the existing time to refuse the board. Okay, a lookout declare in consecution illegal strike shall not be demand to be illegal. ओके, इलीगली डिमांड नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पे उसको इलीगल डिमांड करो। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट और द लास्ट, मे बी द लास्ट पॉइंट, ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर नॉट में क्या होता है ऑब्लिगेशन, नंबर 1, नॉट टू मेक any change into the service condition and workman without given a notice of participation under the section 9A. To continue work committee and ensure the function of properly, क्या करना चाहिए, obligations दूर करने के लिए एक कमेटी बनानी चाहिए to assist the conciliation officer board of an attribute to implement all agreement, settlement and awards, to maintain the master role in the workman employed in the establishment and other, not to declare support or the finance in illegal lockout in establishment, not to lay off the replacement of any workman close and down at that, to pay layoff in retreatment and closure compensation prescribed under the provision of the act, not to including the unfair labor participation. Obligation of employees, employer के बाद employees, to assist cooperative with conclusion of the board of attribute, not to participation in support of finance illegal strike, to obligate illegal settlement and award not illegal in right of employer, क्या रहता है employer के rights, right to refrain the layoff, retrench or layoff worker, declare lockout and close down undertaking according with the provision the act, right to appreciate against award of labor court and industrial tribunal, high court. Difference between the individual and dispatch of individual. So individual dispatch क्या होता है, para of insertion of section 2A of the act is industrial dispatch could not be per se be an industrial dispatch according to the action. अब इंडिविजुअल डिस्पैच कैसा रहता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्पैच नहीं रहता। इंडस्ट्रियल डिस्पैच में क्या होता है,
कि स्पीक अबाउट द डिस्पैच बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और यहाँ क्या होता है, इंडिविजुअल अकेला खुद के बारे में सोचता है, ये डिफरेंस है। देन सेक्शन 2A में क्या बोला हुआ है, उसके सेकेंड पॉइंट में, इज अ लिमिटेड एप्लीकेशन and those are not declared in individual dispatch but industrial dispatch, a dispatch that the related to a workman who has been dispatched. In case of dispatch, in case of dispatch, the reality of any other matter is dismissal and discharge to retirement of that. This is action with wide application. Dispatch is usually treated as an individual dispatch where it is not supported by any one union. सिंगल रहेगा, अकेले से करेगा, या यूनियन वर्क रहेगा, वहाँ लीडर रहेगा और वो सपोर्ट बाय एनी पार्टी रहेगा. ओके, देन a dispatch can industrial dispatch in even whenever the suspend sponsored by union which not be registered. ये यूनियन हो सकता है लेकिन उसकी रजिस्टर्ड यूनियन नहीं होगी क्योंकि इंडिविजुअल है, अकेले को दिखाना है, बैक में है सब लेकिन उनके नाम नहीं. वेयर द इंडिविजुअल डिस्पैच इज द सस्पेंड और यूनियन, तो यहाँ क्या होने वाला है कि मैक्सिमम यूनियन रजिस्टर्ड यूनियन रहेगी जो एक साथ बात करेगी, एम्प्लॉय यूनियन. ओके, for an individual dispatch, the collectivity will not be present at its dispatch wherever the only workman concurrent. यहाँ सब होंगे वर्कमैन एंड कॉम्पेंसेशन लेने वाले एम्प्लॉय. ओके, देन डिफरेंट बिटवीन स्ट्राइक एंड लेआउट. तो सेक्शन डिफिनेशन क्या है देखो स्ट्राइक की. सेक्शन 2Q में बोला इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947 defined as a strike as a concession cessation of work by a body person employed in any industry action, combination of consent refused to under common understanding. और डिफिनेशन में यहाँ क्या बोला हुआ है लॉकआउट को. लॉकआउट मीन्स लॉकआउट मीन्स द टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ प्लेस. स्ट्राइक में क्या होता है काम बंद करते हैं और यहाँ क्या होता है काम बंद किया जाता है. ओके, the strike is a weapon to armory of the working class for fight collectivity and pressurance of employment. Lockout क्या है? Lockout is a employer act as an employer by which his industrial establishment is the temporary close. कि टेम्पररी क्लोज का एक स्टेटमेंट लिखा जाता है जो एम्प्लॉयर करता है, वो मालक करता है. यहाँ पे कौन करने वाला है, वो पर्सन करने वाला है, काम करने वाले वर्कमैन करने वाला. स्ट्राइक इज टेम्पररी क्लोजर ऑफ प्लेस, एम्प्लॉयमेंट इज इनिशियल. लॉकआउट इज कैसेशन वर्क बाय बॉडी ऑफ पर्सन. यहाँ कौन कर सकते, ये स्ट्राइक कौन कर सकता है कि इंडिविजुअल कर सकता है, लेकिन यहाँ बॉडी ऑफ पर्सन यानी पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में होना चाहिए. ओके ऑल ऑफ यू. तो इन शॉर्ट यहाँ ये चैप्टर खत्म हो रहा है. तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है तो हमने क्या सीखे इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947. तो इन शॉर्ट हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन देखे, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट देखे क्या है. तो यहाँ है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में जो होने वाली बातें हैं उनके ऊपर जो डिस्कस करता है वो वाला एक्ट है एम्प्लॉय एक्ट. क्या एक्ट का नाम है, एम्प्लॉय डिस्पैच एक्ट, सॉरी इंडस्ट्रियल डिस्पैच एक्ट 1947. देन इसमें दिनकुची टी स्टेट 1956 की कहानी क्या है उसके ऊपर से ये बनाया हुआ है, उसके ऊपर थोड़ी सी लिए स्टडी. देन उसको डेफिनेशन में उसको डिफाइन किए. ओके, देन डेफिनेशन के बाद हमने डायरेक्टली उसकी स्टडी शुरू की है. इन दिस स्टडी वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पॉइंट लाइक इंडस्ट्रियल डिस्पैच क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, वर्कमैन सेक्शन क्या है. ये कंप्लीटली नोट्स तुम्हें फॉरवर्ड होंगे ऑन ग्रुप, तुम्हें ये स्टडी करना है. लॉ इज अ वेरी टफ कंसेप्ट, इसलिए मैं स्लो ले रहा था ब्रीफली और ओन वर्ड्स नहीं बोल रहा था, जो है वही रीड कर रहा था, बिकॉज तुम्हें लॉ में ओन वर्ड्स नहीं चलते. ये किसी के बनाए हुए लीगल इसीज है और उस लीगल इसीज को तुम्हें फॉलो करना होता है. तुम्हें खुद के नहीं वहाँ चिपकाने लॉज, तुम्हारे रूल्स मुझे ऐसा लगा ऐसा हो सकता है. नो, लॉ इज लॉ. ओके, देन कौन हो सकता है जो उसमें आएगा उसके डिस्कस किए. तो वर्कमैन क्या होता है, वर्कमैन किसे कहते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन क्या है उसके ऊपर स्टडी किए. देन स्ट्राइक की सेक्शन 2Q में क्या लिखा हुआ है उसकी छोटी सी बात की है. देन लॉकआउट क्या है, देन स्टडी लॉकआउट के बाद ले ऑफ की सेक्शन क्या है.
क्यों रिफ्यूज होता है, फेलियर होता है, रिट्रीचमेंट सेक्शन क्या है, वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट क्या है, ये ब्रीफली हमने स्टडी किया। देन क्लोजर सेक्शन क्या होता है, इसमें क्लोज किया जाता है, क्लोज करने के पैटर्न कितने हैं वो देखे, एवरेज पेमी क्या है, कंट्रोलर क्या है, अवार्ड क्या है, पब्लिसिटी ऑफ यूटिल क्या है, अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, डिस्क्लेजर ऑफ अवार्ड कौन करता है। अथॉरिटीज देखिए तो वर्क में वर्क कमेटीज, अब इसमें कमेटीज में कौन कौन बैठता है, किसको की कैसे की जाती है, गवर्नमेंट कितना इन्वॉल्व रहती है, कंसुलेशन ऑफिसर क्या रहता है, ऑफिसर क्या रहता है, वो ऑफिसर कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स क्या है, स्टेप्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बोर्ड ऑफ काउंसिल क्या है एंड ऑल की डिस्कस की जाती है। देन डिफरेंट बिटवीन कंसुलेशन ऑफर एंड बोर्ड के बीच में क्या है, देन कोर्ट ऑफ इनइक्विटी क्या है, द लेबर कोड क्या है, देखिए हमने उसके बाद द पावर ऑफ लेबर कोड क्या है, देन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर पर्सन टू बिकम अ जज ऑफ पावर ऑफ लेबर कोड एंड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कब उसको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, देन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूट और नेशनल ट्रिब्यूट के बारे में हमने स्टे की, जो सेम कोड की तरह होता है जो अंदर के अंदर काम करते हैं। ओके, देन अवार्ड्स के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी किए, तो क्या होता है अवार्ड्स, अवार्ड्स की मीनिंग क्या है, यहाँ पे अवार्ड यानी कौन सा अवार्ड है, उसके ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी किए एंड किए। देन सेटलमेंट क्या है, देन सेक्शन ऑफ सेटलमेंट के अंदर हमने सेटलमेंट्स कैसे किए जाते हैं उसके ऊपर देखे, सेटलमेंट्स नहीं हुआ तो स्ट्राइक होती है, तो स्ट्राइक की कंसेप्ट क्या है, लॉ के अंदर कैसे लिखी हुई है, प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। ओके, इलीगल स्ट्राइक किसे कहेंगे, उसमें कैसा किया जाता है, स्ट्राइक क्यों की जाती है, पूरी हमने डिस्कस की। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट हमने इलीगल स्ट्राइक के जो पॉइंट है वो देखिए, देन ले ऑफ सेक्शन 2 देखे, ले ऑफ देखे, उसमें के अंदर ले ऑफ क्या होता है, कितना वर्कमैन का ले ऑफ होता है, कितनी मैनेजर का ले ऑफ होता है, कितना वर्क लिया जाता है, ले ऑफ क्यों जनरेट किया जाता है, किसके जरिए जनरेट किया जाता है, उसके ऊपर हमने स्टडी की है। स्टैब्लिश और कंपनसेशन क्या है अगर ले आउट में अगर किसी को लॉस हो रहा है तो। देन रिट्रेंचमेंट के अंदर देखिए, इसमें दो पॉइंट देखिए, वॉलेंट्री रिटायरमेंट एंड वर्कमैन, एंड रिटायरमेंट वर्कमैन रीचिंग द, उसकी जब उम्र हो जाती है तो उसको जो रिटायरमेंट दिया जाता है वो क्या है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। उनके प्रोसीजर क्या है अंडर सेक्शन 25G, वो प्रोसीजर की स्टडी की है। देन हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीजर की पूरी स्टडी करने के बाद हमने उसको कवर अप किया। एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट हमने उसी के ऊपर स्टडी की है कि पूरा कैसा होगा। देन क्लोजर की स्टडी की है, क्लोजर क्या है, यानी कंपनी को क्लोज डाउन करना, ऑर्गेनाइजेशन को, लेबर की कमेटी को क्लोज डाउन करना, उसके प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के वक्त हमने क्या क्या सेक्शनाइज किए उसकी स्टडी की है। एंड देन इसको हमने पेनल्टी ऑफ क्लोजर, अगर रॉन्ग हो गया है तो क्लोजर की पेनल्टीज क्या है उसके ऊपर हमने डिस्कस किए। उसके बाद लेक ऑफ के ऑफिस देखे, लेक आउट देखे, लेक आउट की मीनिंग क्या है, तो मीनिंग में उसने बोला है क्लोजिंग डाउन अ प्लेस फॉर एम्प्लॉयमेंट, टेम्प्रेरी क्लोजिंग, थोड़े वक्त के लिए, तो उसकी कितना है, टेम्प्रेरी का पीरियड कितना है उसकी स्टडी की है, वो पीरियड में क्या होगा वो देखा गया एंड ऑल। कि उसके बाद हमने जो छोटे छोटे लास्ट पॉइंट थे, द लेक ऑफ के बाद ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के लिए क्या तकलीफें होती है उसके ऊपर की है, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयज उसको क्या तकलीफें होती है, राइट्स क्या है एम्प्लॉयर के, वो क्या हक रखता है, देन एम्प्लॉयज क्या हक रखता है, डिस्टिंग्विश देखे एंड द नेक्स्ट डिस्टिंग्विश लास्ट देखे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्राइक एंड ले आउट। और यहाँ पे ये सिलेबस खत्म कर दें। सिलेबस मीन्स द चैप्टर नंबर 1 आर क्लोज, वी आर स्टार्टेड नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर। ओके ऑल ऑफ यू, जितने भी अभी तक जो हुआ है उन नोट्स को रिकवर करना है और रिकॉर्ड में रखना है। ये नोट्स की कॉपी भेजी जाएंगी, उसको रिटर्न करना है। मे भी कॉलेज ऑफलाइन हुआ तो मुझे रिटर्न नोट्स मस्ट है, वरना मैं नेक्स्ट चैप्टर सिखाऊंगा नहीं। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।